अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूवर्स, बाल क्यों गिरते हैं? मोटे और घने बालों के लिए 5 बेहतरीन टिप्स मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाली हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। बाल क्यों गिरते हैं? बाल गिरने की कई वजूहात हो सकती हैं और ये मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसिर होती हैं, जैसे जिन्याती, हार्मोनल चेंजेस, ग़िज़ाई कमी या फिर कुछ तिबी हालात हो सकते हैं। तफसीली तौर पर इन वजूहात को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें सबसे पहली वजूहात है जेनेटिक फैक्टर्स। इसमें एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया आ जाता है। ये मर्दों और औरतों में सबसे आम गंजपन की वजह है। इसमें बाल वक्त के साथ पतले और कमजोर हो जाते हैं और बिलाखिर गिरना शुरू हो जाते हैं। मर्दों में ये बालों की लकीर के पीछे हटने यानी रिसीडिंग हेयर लाइन और खवातीन में ताज यानी क्रॉन के इलाके में बाल कम होने की शक्ल में जाहिर होता है। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनी अदम तवाज़ुन बाल गिरने की बड़ी वजह है, खसूसन थायराइड प्रॉब्लम्स हो गई, हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म बालों को पतला कर सकता है। खवातीन में PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीन सिंड्रोम बालों को कमजोर करता है और चेहरे या जिस्म के दूसरे हिस्सों में गैर जरूरी बाल उगाता है। हमल और मेनोपॉज, इन मराहिल में हार्मोन्स की सतह में तब्दीलियां बाल गिरने का सबब बन सकती हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। बालों की सेहत के लिए आयरन, प्रोटीन, बायोटीन, विटामिन B7, जिंक और विटामिन D इंतहाई जरूरी हैं। अगर आपकी खुराक में ये अज्जा शामिल ना हो तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट अनीमिया, ये बालों की जड़ों तक खून की मुनासिब सप्लाई को मुतासिर करती हैं। नेक्स्ट चौथे नंबर पे है स्ट्रेस यानी जहनी दबाव। इसमें तिलोजिन एफिलोवियम यानी जज्बाती या जिस्मानी दबाव के बायस बाल उगने के मरहले यानी ग्रोथ फेज से गिरने के मरहले रेस्ट फेज में दाखिल हो जाते हैं। दबाव कम होने के बाद भी बाल गिरने का असर कई महीनों तक रह सकता है। नेक्स्ट पांचवें नंबर पे है मेडिकल कंडीशंस। इसमें एलोपेशिया आरीटा होता है। ये एक खुदकार मदाफती बीमारी है जिसमें जिस्म का मदाफती निजाम बालों की जड़ों पर हमला करता है, जिससे गोल गोल गंज के धब्बे जो हैं वो बन जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है स्कैल्प इन्फेक्शन यानी खुश्की, रिंगवर्म या फंगल इन्फेक्शन भी बाल गिरने का सबब बन सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकल कंडीशन है ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें जिस्मानी मदाफती लम्प्स निजाम सेहतमंद बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट छठे नंबर पे है मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट्स। कैंसर के इलाज में कीमोथेरापी, एंटी डिप्रेसेंट्स, ब्लड प्रेशर या गैंठिया की दवाएं बाल गिरने का सबब बन सकती हैं। नेक्स्ट सातवें नंबर पे है पुअर हेयर केयर हैबिट्स। बालों पर सख्त केमिकल वाली मसनूआत का इस्तेमाल, बार बार हेयर कलर करना या फिर हेयर स्टाइलिंग टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। आठवें नंबर पे है एजिंग यानी उम्र का असर। उम्र बढ़ने के साथ बालों के फॉलिकल्स कमजोर हो जाते हैं, जिसमें बाल पतले और कमजोर हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस थी जो हमारे बाल गिरने का सबब जो है वो हो सकती हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि मोटे और लंबे बालों के लिए 5 बेहतरीन टिप्स, जिसमें सबसे पहले है मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल। यानी बालों की जड़ों को मजबूत रखने के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक जरूरी है, जिसमें प्रोटीन शामिल है। अंडे, मछली, गोश्त और दालें वगैरह ले सकते हैं, इनमें भरपूर मिकदार में प्रोटीन होती है। नेक्स्ट आयरन। आयरन किन चीजों में होता है? पालक, चुकंदर और गरीदार मेवे जो हैं, इनमें आयरन भरपूर मिकदार में पाया जाता है। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओमेगा 3। ओमेगा 3 किस में होता है? ये मछली और अखरोट में पाया जाता है। तो आप मछली और अखरोट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अपने बालों को मोटा और घना बना सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन D। विटामिन D जो है ये आपको धूप में वक्त गुजारने से और दूध या फिर अंडा खा लेने से विटामिन D जो है वो मिल सकता है। नेक्स्ट है जिंक। कद्दू के जो बीज होते हैं उनमें जिंक पाया जाता है। बादाम और शिया सीड्स में भी जिंक जो है वो भरपूर मिकदार में पाया जाता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे है बालों का मसाज करें। नारियल के तेल से, जैतून के तेल से या फिर बादाम के तेल से अच्छे से अपने बालों में मसाज करें, इनकी जड़ों तक। ये बालों की जड़ों तक खून की रवानी को बेहतर बनाता है और बालों को घना और मजबूत बनाता है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आप गर्म तेल से सर का मसाज करें। तेल में एलोवेरा या प्याज का रस शामिल करना भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे है DIY हेयर मास्क यानी कुदरती इलाज अपनाएं। बालों के लिए जो मास्क है वो आप आंवला,
सिकाकाई और रीठा का पाउडर पानी में मिलाकर लगाएं। दही, अंडे और शहद से बना मास्क बालों को चमकदार और मजबूत बना सकता है। एलोवेरा जेल खुश्की खत्म करता है और बालों को घना बनाता है। चौथे नंबर पे है ज़हनी सुकून और नींद को तवज्जो दें, यानी रोजाना आप 7 से 8 घंटे की नींद लें, एक्सरसाइज करें। दबाव कम रखने से बालों की सेहत पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ता है। नेक्स्ट 5वें नंबर पे है सही मसनूआत का इंतखाब करें, यानी हल्के और सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें। कंडीशनर्स और बालों के सीरम बालों को नमी फराहम करते हैं और टूटने से बचाते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट्स जैसा कि ब्लीचिंग और बार बार कलर करवाने से परहेज करें। और यहाँ पे लास्ट में मैं आपको कुछ इजाफी टिप्स जो हैं वो बताने वाली हूँ, जिसमें हर 6 से 8 हफ्ते में बालों को ट्रिम जरूर करें, ताकि जो आपके दो मुँहे बाल हैं वो खत्म हो सके और बालों की जो है वो नशुनमा अच्छे तरीके से हो सके। अगर बाल गिरने की शिद्दत ज्यादा हो तो आप अपने माहिर जिल्द डर्माटोलॉजिस्ट से मशवरा जरूर करें। ये तमाम जो मैंने आपको एहतियाती तदाबीर और आदात आपके बालों को घना, सेहतमंद, चमकदार और मजबूत बनाने के लिए बताई हैं, इन पर आप जरूर अमल करें और मेरे चैनल यूर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, फ्रेंड्स में शेयर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।